हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और मैं हूं शुभम और आपके लिए लेके आ चुका हूं नाइन्थ हिंदी का क्वेश्चन पेपर। 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है और आपके कल के या जब भी आपका हिंदी का एग्जाम होगा आने वाले टाइम में, आपको ये पेपर काफी मदद करेगा पेपर पेपर 10 अंडरस्टैंडिंग करने में और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझने में। तो 9वीं कक्षा का ये पेपर है और 9वीं कक्षा के इस पेपर को हम लोग शुरुआत करते हैं। एकदम धीरे धीरे बात करेंगे, एकदम धीरे धीरे पैटर्न को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे ये 9वीं कक्षा का पेपर है, एज यू कैन सी हियर। ठीक है। हिंदी और पूरा कितने मार्क्स का, ये 100 मार्क्स का ओबियसली पेपर कितने मार्क्स का आने वाला है हम लोग को, 80 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में एक पैराग्राफ पूछा जाएगा जो आपके टेक्स्ट बुक का होगा और उस टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ के आपको उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे। ठीक है। आगे देखते थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, इस पेपर का मोटो होगा राइटिंग स्किल को समझने में, किस टाइप के क्वेश्चन राइटिंग स्किल में आ सकते हैं, जब एक अंदाजा ले लेना। ज्यादा टाइम इस पेपर पे बर्बाद मत करना, बस जस्ट वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट खत्म कर लो। ठीक है। आप लोग फटाफट यहाँ पे देखो, फिर क्वेश्चंस पूछे गए, फिर आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ख में मतलब अ हो गया, अभी ख में वापस सेम आपको पैराग्राफ पूछा जाएगा। पैराग्राफ के ऊपर कुछ आकृति पूर्ण कीजिए, मतलब ये टेबल से फिल करने हैं आपको वहां पे टेबल्स को। फिर यहाँ पे और क्वेश्चन आपको पैराग्राफ के बेस में है। निम्नलिखित शब्द वर्तनी के नियमानुसार लिखिए। तो इसका क्वेश्चन ये आपको यहाँ पे पूछा। ठीक है। इस टाइप का जस्ट लुक एट दिस पेपर। मेरा और कोई मोटो नहीं, जस्ट एक बार शेयर करना है। आपका कल पेपर होगा, परसों पेपर होगा, तो जस्ट एक बार आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, इस क्वेश्चन को रीड कर लो। ठीक है। उसी तरीके से लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पद्य, यू कैन से कविता जो पूछी जाएगी और पोयम के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। उस तरीके से आपको यहाँ पे पद्यांश का भावार्थ लिखिए, मतलब ये समरी राइटिंग टाइप क्वेश्चन है, मतलब जो भी ये कविता है इसके ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है। नीचे वाला देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देख लो। सेम ये सारे क्वेश्चन हमारे पोयम की कंटिन्यू हो रहे हैं। ठीक है ना। सेम क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे ये पोयम वाले क्वेश्चन ही है। ओके। ये सारे क्वेश्चन पोएम के बेस पे, ये लुक एट दिस, जस्ट देखो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप तो निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। जो भी आपको मतलब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से आपको एक्टिविटी करनी है। वापस वही पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ के काम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। वापस सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, मतलब यहाँ पे भी आपको ये वाले सारे काम करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, सारा ग्रामर यहाँ पे दिया हुआ है। लुक एट दिस, सारा का सारा ग्रामर दिया हुआ है यहाँ पे। एक बार इस ग्रामर को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, एक बार इस ग्रामर को क्या करो, अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, किस टाइप के क्वेश्चन है वो देख लो। पत्र लेखन, पत्र लेखन में आपको दो तरीके के यहाँ पे पत्र पूछे गए हैं। मे बी आपको यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट करके पत्र लिखना है, लेटर राइटिंग जिसको हम बोलते हैं। कोई भी एक पत्र आपको यहाँ पे लिखना है, तो अच्छे से पढ़ो किस तरीके का पत्र है, किसको लिखा जा रहा है। और जस्ट एक बार पत्र मतलब लेटर राइटिंग का जरूर आप प्रैक्टिस कर लेना, इट विल हेल्प यू। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। गद्य आकलन, तो यहाँ पे गद्य आकलन मतलब एक, यू कैन से दैट पैराग्राफ आपको दिया है, इसको समझना है और आपको निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर उस पर 5 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर एक एक वाक्य में है। मतलब इसको पढ़ के आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है। कहानी लेकर, तो यहाँ पे जो कहानी है अधूरी आपको जो दे रखी है, उस कहानी को अपने हिंदी भाषा का इस्तेमाल करके, जो भी वोकेबुलरी आपके पास है, जो भी कमांड आपके पास है हिंदी की, उसका टच देके इस कहानी को आपको पिरोना है और इस कहानी को बढ़िया ढंग से आपको प्रस्तुत करना है टीचर के लिए। ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो भी लैंग्वेजेस की जब भी आप पढ़ाई करते हो तो उसको आप एज अ कला या सीखने के तरीके से पढ़ो, ना कि सिर्फ एग्जाम देने के लिए। थोड़ा सा अच्छे से कहानी बना के आना। वृत्तांत लेखन आपको यहाँ पे लिखने हैं, अपने विद्यालय के वार्षिक क्रीड़ांगन का वृत्तांत लिखिए, रिपोर्ट राइटिंग टाइप हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है ना। उसके बारे में लिखना, अपने विद्यालय के वार्षिक क्रीड़ा 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 क्रीडोत्सव, मतलब जो आपका स्पोर्ट्स होता है स्कूल में, उस स्पोर्ट्स पे आपको क्या करना है, पूरा एक पत्र, यू कैन से दैट रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। मतलब वो स्पोर्ट्स कैसे हुआ, कितने बजे शुरू हुआ, क्या क्या खेल खेले गए, स्टूडेंट में बच्चों में कितना उत्साह था, टीचर किस तरीके से बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे थे। बातें समझ में आ रही है आपको? टीचर मतलब शिक्षक किस तरीके से बच्चों को क्या कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे। बच्चे अपने दिल जान से स्पोर्ट्स में क्या कर रहे थे, खेल में क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये सारी बातें आपको शुरुआत से एंड तक, सुबह से लेके शाम तक क्या क्या उस स्पोर्ट्स में हुआ है, बड़े कलाकारी
मैं बोलूंगा कि बड़े यू कैन से चित्रा भाव में आपको लिखना है, या कैसे आप उसको एकदम इतना दिल से लिखो कि पढ़ने वाले को मजा आ जाए। आपकी हिंदी इतनी सही होनी चाहिए वहां पे लिखते समय। ठीक है, तो जस्ट लाइक दिस कि मतलब हमारे स्कूल में क्रीड़ा महोत्सव का शुरुआत सुबह 7 बजे हो गई थी, और किसी टीचर ने आपको अनाउंस किया होगा उसके बारे में, वो टीचर के बारे में बोल देना, और उसी करते बच्चों उल्लास और जोरों से बच्चे मैदान के और भाग पड़े। जो जो खेल जिस जिस विद्यार्थी ने जिस जिस खेल में अपना भाग लिया था, वो उस मैदान में जाके प्रस्तुति दे दिया। मतलब जो भी है आपको अपने तरीके से यू हैव टू फिगर आउट। ओके, विज्ञापन लेखन, आपको अपना घर किराए पर देना है। विज्ञापन, ओके सॉरी, विज्ञापन मतलब क्या, एडवर्टाइजमेंट। आपको क्या लिखना है, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट 5 मार्क्स के लिए आता है, बड़ा सिंपल होता है एडवर्टाइजमेंट। फिर रिपोर्ट राइटिंग भी 5 मार्क्स की आती है, इट इज वेरी अगेन सिंपल। फिर अगर मैं बोलूँ कहानी लेखन, तो मतलब जो कहानी आपको दे रखी है उसको अच्छे से वाटना, तो राइटिंग स्किल का प्रैक्टिस कर लेना, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, निबंध लेखन मतलब क्या, निबंध मतलब ऐसे राइटिंग, चांदनी रात का निम्नलिखित विषयों पर किसी भी, ओके, चांदनी रात की सैर मतलब तारे चमकते हैं ना, चांदनी रात जिसमें तारे चमकते हुए दिखते हैं, उसकी सैर आप कर रहे हो, और उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। बराबर कि नहीं, मतलब वही, वो खुला आसमान और वो चमकते तारे, आसमान में है कई सितारे। ठीक है ना, मतलब जो भी आपको अच्छा लगा तो वाह वाह करना कमेंट से। ठीक है ना, तो खुले आसमान पे आपको आसमान के बारे में लिखते हैं। जब भी आप खुले आसमान को देखते हो ना, इसमें स्टार चमक रहे हो, तो मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, आंखों में नहीं एक ठंडक सी आती है। जब आप ऐसे सो के टेरेस पे, जब गांव में जाता हूँ तो मैं टेरेस पे सो के नहीं, जब तारों को देखता हूँ, अगर आपने किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मान लो रहा हूँ कल आपका पेपर है, लेकिन थोड़ा बहुत तो चिल कर लेंगे साथ में भी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसे लगता है आपको। तो मेरे आंखों में ना एक ठंडक सी आ जाती है जब आसमान में सो के एकदम टेरेस पे लेट के तारे देखते हैं तभी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप जरूर। और एक किसान की आत्मकथा, तो एक किसान किस तरीके से अपना जीवन बसर करता है एक खेत के ऊपर, एग्रीकल्चर में किस तरीके से वो मतलब वो अपने बारे में बता रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स आती है, कब कब उसको अच्छा लगता है, कब बारिश का मौसम कभी अच्छा होता है, कभी किसान के लिए बारिश का मौसम ही बुरा बन जाता है ना, अगर सही समय पे बारिश ना गिरे, गलत समय पे गिर जाए तो तो सारी उसकी आत्मकथा आपको लिखनी है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा पेपर एक बार देख लिया है। प्लीज इसका एंड वाला पार्ट वापस बोल रहा हूँ मैं, कौन सा वाला पार्ट, भाषा अध्ययन, भाषा अभ्यास जिसको आप बोलते हैं, व्याकरण और राइटिंग स्किल वाला पार्ट को आपको मिस नहीं करना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैराग्राफ वाला पार्ट अगर आप छोड़ भी दोगे डजेंट मैटर, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो ये पेपर खास करके आपके लिए है। अगर आप हिंदी या मराठी मीडियम में हो तो इस पेपर को आप राइटिंग स्किल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि मुझे पहले बोलना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया था गाई गाई में। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आपका पेपर अच्छा जाए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को स्थगित करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना।